सभी को जय यीशु इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता गुलामी के भवन मिस्र से प्रतिज्ञा देश कानान की ओर बढ़ रही थी। उनकी खान पान की सामग्रियां खत्म हो गई। जनता मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगी, क्या तुम हमें इस मरुभूमि में दफनाने हेतु ले आए हो? मूसा ने ईश्वर से निवेदन किया। ईश्वर ने कहा, तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूं। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि छावनी के चारों ओर जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ा। इस्राएली ये देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात ये क्या है? इस प्रकार उस स्वादिष्ट वस्तु को मन्ना नाम पड़ा। 40 वर्ष की मरुभूमि यात्रा के बाद कानान देश में प्रवेश कर खेती के पहले फसल तैयार होने तक ईश्वर ने अपनी निजी जनता को मन्ना खिलाकर संतृप्त किया। पुराने विधान के राजाओं के प्रथम ग्रंथ अध्याय 19 में एक दिलचस्प घटना वर्णित है। राजा आहाब और उसकी क्रूर रानी इज़बेल से अपनी जान बचाने के लिए नबी एलिया मरुभूमि की ओर भागा। एक दिन का रास्ता तय कर वह एक झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया। वह भूखा और थका हुआ था। एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। एलिया ने उठकर रोटी खाई और उसके बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा और वहां उसको ईश्वर के दर्शन मिले। पुराने विधान के इन दोनों घटनाओं से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर अपने प्रियजनों को चमत्कारिक रूप से रोटी खिलाकर उनकी रक्षा करता है। ये मन्ना और रोटी आने वाली जीवंत रोटी की ओर संकेत करती है। ये जीवंत रोटी स्वर्ग से उतरा ईश्वर पुत्र है। इस संबंध में आज के सुसमाचार में प्रस्तुत विस्तृत वर्णन हम लोगों ने सुना है। इसका सारांश इतना ही है कि यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। इसे खाने वाले सदा जीवित रहते हैं। इस प्रस्ताव में अनेक अड़चनें दिखाई देती हैं। गेहूं की एक रोटी में महिमामय ईश्वर पुत्र कैसे उपस्थित हो सकता है? मनुष्य उसका शरीर कैसे खा सकता है? क्या यीशु अपने अनुचरों को नरभोजी बनाना चाहता था? इन तमाम आपत्तियों के बावजूद इतिहास के पन्नों में रेखांकित एक सत्य है। वह यह है कि यीशु ने जो कुछ कहा वह पूरा का पूरा सच है। अनेक स्थलों में संपन्न हुई चमत्कारिक घटनाओं की वैज्ञानिक जांच पड़तालों ने यह साबित किया है कि परम प्रसाद में एक जीवित पुरुष के हृदय का अंश सजीव है। नास्तिक वैज्ञानिकों तक ने इसे देखा है और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण या व्याख्या करने में असमर्थ होकर विश्वासी बने हैं। ये चमत्कार हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत करने में सहायक होंगे। याद रखें, पुनरुत्थित प्रभु ने शिष्य थॉमस से कहा कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं
वे भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में परम प्रसाद का क्या मतलब है? क्या हम परम प्रसाद को प्रभु यीशु का जीवंत शरीर मानकर उसका आदर सम्मान करते हैं? क्या हम स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में वास करने के लिए, हमारा भोजन बनकर हमें शक्ति प्रदान करने के लिए, पवित्र रोटी के रूप में हमें प्रदत्त उस ईश कुमार को उचित धन्यवाद और प्रेम करते हैं? क्या पवित्र परम प्रसाद को अपने जीवन का मुख्य बिंदु मानकर अपने जीवनचर्याओं को व्यवस्थित करते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हमारी समस्याओं एवं संकटों में परम प्रसाद के पास दौड़ते हुए जाकर दिशा दर्शन मांगने पर हमें यह मिल जाएगा? आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें और उसके लिए प्रभु से विनती करें। धन्यवाद।